हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। ठीक है, 3.3 में निकाल लेता हूँ मतलब। चलिए अपनी बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो साथ में अपनी बुक ओपन कर लीजिए, उसमें अपने क्वेश्चन देखते रहेंगे और साथ में जो आंसर अपने स्क्रीन पे करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें अपने को डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। ठीक है, पहले तो हर नंबर का आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना आना चाहिए। ठीक है ना, यानी ये मान लो मैक्सिमम 10 तक तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 10 तक तो आपको पता ही होने चाहिए ये डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, मान लीजिए अब ये डिविजिबिलिटी रूल होते क्या, बताता हूँ मैं आपको पहले तो। अब मान लीजिए कोई नंबर है, आपको पता करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें 6 का डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, इस नंबर को आप 6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपको पता लगेगा ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड में काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल इसलिए बनाए गए हैं कि अपने हैंड टू हैंड अपने पता लगा सकें कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, वो कुछ रूल है वो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपने चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बताता हूँ। 2 में देखना क्या है ध्यान से, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये मान लीजिए अपने 2, 4, 6, 8 और 0 है, किसी नंबर के लास्ट में, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी एक नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 2 नंबर ले रहा हूँ मैं, 5, 6, एक नंबर ले रहा हूँ 8। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया, 8 आ गया। और मैंने यही आपको बताया था, यदि किसी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होंगे, 8 है इसके लास्ट में, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये वाला नंबर देखिए 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये आप ये नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या गया, 9 आ गया। ठीक है, चलिए अपने सेकंड 3 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होगा, यदि आपको कोई नंबर दिया गया, मान लीजिए 6, 2, 8। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया, यदि इसके डिजिट्स का जो सम होगा, इनके डिजिट का जो सम होगा, यानी जो नंबर है इसमें 6 है, 2 है, 8 है, ये इसके डिजिट हैं, यदि इसके डिजिट के सम में 3 का डिवाइड चला जाएगा, यानी इसका जो डिजिट का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 6 और 2 क्या हो गया अपना 8, 8 और 8 कितना हो गया अपना 16 हो गया। 16 3 से डिविजिबल नहीं है, आप करके देख सकते हो, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक नंबर है 3, 3, 6। अब इनका देखिए आप, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, 12 3 से डिविजिबल है, 4 जा पे आता है। अगर ये इनका सम जो है, इनके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा, ये आप अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी देखना ध्यान से, यदि किसी नंबर के लास्ट में 4 की डिविजिबिलिटी है वो टेस्ट करना है, देखना ध्यान से। 4, 2, 8, 0, यदि नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है ना, यदि नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, चाहे कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट आप देखो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो आप। ठीक है ना, अगर वो डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। पूरे नंबर में आपको डिवाइड देके देखने की नीड नहीं है, आप आराम से लास्ट के 2 डिजिट देखो, उनमें डिवाइड देके देखो, आराम से कर सकते हो वो तो। ठीक है, तो अगर वो डिविजिबल है लास्ट वाले 2 डिजिट, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, देखना ध्यान से। 5, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है, किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट का डिजिट आप देखिए, अगर उनमें 0 और 5 आपको मिल जाए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, आपको डिवाइड देके देखने की नीड नहीं है। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ, यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। हमने 6 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यदि कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। यदि कोई नंबर 2 से है, 3 से नहीं है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं है। यदि कोई नंबर 3 से है, 2 से नहीं है, तो भी वो 6 से डिविजिबल नहीं है। दोनों से होना चाहिए, ध्यान रखना अपने को। ठीक है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अब एक नंबर है, मान लीजिए 2, 6, 4। अब ये अपने को देखना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से तो ये डिविजिबल है, अपने को 2 और 3 दोनों को देखना पड़ेगा ना।
ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब 2 से तो ये है। अब 3 की मैंने आपको क्या बताई थी, 3 की बताई थी मैंने, इनका जो डिजिट है उनका सम आप करके देखिए। तो 2 + 6 हो गया ये अपना 8, 8 + 4 12, ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 12 इनका जो सम आया वो 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक नंबर है 21 2। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इनका जो डिजिट है उनका सम होना है मेरा 5, तो वो 5 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, और 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 7 की डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो 7 की डिविजिबिलिटी में देखना ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी डिफिकल्ट है मतलब। ठीक है, तो देख लेना ध्यान से, समझा जाएगी, इतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 10 4 16, अब ये 7 की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको क्या देखना है, पूरा नंबर देख लेना है। ठीक है ना, अब इसका लास्ट का डिजिट है उसका आपको डबल करना है, लास्ट का जो जो भी डिजिट होगा उसका डबल करो और जो नंबर बच गया उसमें से माइनस कर दो। ये हो गया 12, लास्ट के डिजिट का डबल, और अपने को माइनस किस में से करना है, जो नंबर बच गया, क्योंकि ये नंबर तो अपने पहले डबल कर लिया तो ये अपने को नहीं लेना अब। ठीक है, अब जो मेरा नंबर आया वो आया मेरा 1029 आएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब ये नंबर मेरा आ गया, ये नया नंबर मेरा बन गया। अब वही प्रोसेस आपको दोबारा करनी है, इसका डबल करो आप लास्ट वाले का, ये लो 18 हो गया, और जो नंबर लेफ्ट रह गया उसमें से माइनस कर दो, ये लो 102। ठीक है, अब जो सामने आएगा वो आएगा आपका 84। अब ये लास्ट में 2 नंबर बच गए। ठीक है ना, यही करना है हर नंबर में, आपको लास्ट के 2 नंबर बचाने हैं। ठीक है ना, अब 84 बन गया, ये 84 बन गया। अब वही प्रोसेस दोबारा, इसका डबल करो, 4 का डबल 8 होता है, और जो बच गया उसमें से माइनस कर दो, ये लो 0 बन गया। यदि लास्ट के 2 डिजिट जो बचते हैं, यदि उनका जो डिफरेंस है ना, अगर लास्ट में 0 आ जाए माइनस करने पे, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसे बेटर है कि आप ऐसे डिवाइड करके देख लो नॉर्मल, है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि यदि नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, यदि नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से क्या है, डिविजिबल है, तो वो नंबर पूरा का पूरा, चाहे नंबर अपने 8 डिजिट का हो चाहे नंबर अपने 9 डिजिट का हो, लास्ट के 3 डिजिट का अगर अपने डिवाइड देके देख लिया, ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा हो गया अपना, ठीक है, तो वो अपना नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 9 की बात करते हैं, तो 9 में जो 3 वाला रूल है वो ही लागू होता है। यदि नंबर के सम में, यानी इनके जो नंबर है उनके डिजिट के सम में अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है, मान लीजिए 6 6 और 6, ठीक है, अब देखना कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 6 + 6 + 6 ये हो गया 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 2 जा पे होता है, तो ये नंबर भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने, अगर सम जो होता है डिजिट का, अगर उसमें 9 का डिवाइड नहीं जाता, यानी 9 से डिविजिबल वो नहीं होता, तो वो नंबर भी अपने 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जो 3 का है सेम टू सेम 9 में भी लागू होता है वो। ठीक है, 11 का देखना ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 11 वाला थोड़ा सा अपना क्या कॉम्प्लिकेटेड है, अब देखना ध्यान से, मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास में, कोई नंबर है मान लीजिए मेरे पास में, ठीक है, अब अपने को देखना है कि 2 से डिविजिबल, सॉरी 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। वैसे तो 11 का आप वैसे ही चेक कर लें डिवाइड देके, क्योंकि ये 20 से उनकी तरफ नहीं, और तो सारे सिंपल है, यानी 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो आप डिवाइड देके देख सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर आप वैसे देखना चाहो तो मैंने आपको करवा दिया डिविजिबिलिटी से, अगर आप डिवाइड करके देखना चाहो तो भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, और लेकिन ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए सारे। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से,
अब आपको करना क्या है, जो ओड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम निकालना है। ओड प्लेस पे जो नंबर है उनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। और इवन प्लेस पे जो नंबर है, ओड प्लेस पे कौन से हैं, यानी ओड प्लेस यानी 1 के प्लेस पे जो नंबर है वो ओड, फिर 3 के प्लेस पे जो नंबर है, यानी ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। इनमें ओड कौन से वाले हैं, एक तो 1 और एक थर्ड, यानी 2 और 2 ये ओड प्लेस के नंबर है ना। तो 2 + 2 का सम क्या आएगा, 4। और इवन प्लेस वाले, इवन प्लेस वाले हो गए अपने 7 और 8, 7 और 8 ये हो गए अपने 7 + 8 ये हो गए अपने 15। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यानी ओड वाला जो सम आया और इवन वाला जो सम आया उनका डिफरेंस अपने को निकालना है। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंस में एक तो 15 आया था, उसमें से 4 निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 में से 15 नहीं जाएगा। तो बड़ी डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं और इनका डिफरेंस आएगा 11, जो कि 11 से डिविजिबल है, 1 जा प्योर है, तो वो नंबर भी पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, तो आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इनमें। ये जो डिविजिबिलिटी वाले हैं, यानी फर्स्ट में जो टेबल दे रखी है आपको स्वयं बताना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो यस, अगर डिविजिबल नहीं है तो आप नो कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट में 128 में जो आंसर आपको लिखे मिल गए, यानी यस नो इसने लिख रखा है सारे के सारे। ठीक है, तो ये टेबल आपको फिल करनी है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 and 8। अब ये मैंने आपको करवा दिया, 4 and 8 से कौन से, यानी 572। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो वैसे तो आप चेक करके देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड देगा, लेकिन आप डिविजिबिलिटी के हिसाब से लगाना। लास्ट के 2 डिजिट का जो, अगर वो डिविजिबल है 4 से, लास्ट वाले 2 डिजिट, यानी ये होगा अपना 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। ठीक है, 18 पे हो रहा है। ये 8 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट पूरी तरह से डिविजिबल हैं 4 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, अब 8 से अपने को देखना है, तो 8 में तो मैंने बोला था कि लास्ट वाले 3 डिजिट अपने को डिवाइड करके देखने पड़ेंगे, तो इसमें तो पूरा का पूरा अपने को डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि डिजिट सारे इसमें कितने 3 हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड करके देख लेना, अगर डिविजिबल हो रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब ये वाला नंबर बड़ा है थोड़ा, 352। ठीक है, ये वाला अपने को देखना पड़ेगा करके, ये 8 का देखना होगा पहले में। तो अगर ये जो 3 डिजिट है लास्ट वाला 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब 4 वाला आप करके देख लेना, ये यानी 52 लास्ट के 2 डिजिट बी में, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा मेरा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, थर्ड में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप स्टेट लिख सकते हो साथ में। मान लीजिए 452 4 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो लास्ट के द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट, इफ द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4, then the complete number will be divisible by 4। ठीक है, यानी अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनाया गया नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, ये अपने लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड में देखना ध्यान से, द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, थर्ड में 6 की डिविजिबिलिटी अपने को चेक करनी है। तो यदि 2 और 3 से कोई नंबर डिविजिबल है, आप करके देख लेना, 2 से और 3 वाली डिविजिबिलिटी इसमें लगा देना। ठीक है,
तो आप आराम से इनको कर सकते हो। मान लीजिए 297144 है, तो आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 ऑफ, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 इज क्या है, अपने को क्या देखना होता है इसमें कि लास्ट का नंबर देखना होता है, ठीक है ना। लास्ट का नंबर यानी अगर 2 है 4 है तो अपने वो क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है ना, 3 की डिविजिबिलिटी है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, then the complete number will be divisible by 3, है ना। अगर ये जो अपने इन नंबर का जो इन डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर 6 के लिए लास्ट में लिखना हो तो लिख सकते हो इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, if a number is divisible by 2 and 3 then the number will be divisible by 6, है ना। यदि कोई नंबर 3 और 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल भी होगा, ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हो। 11 की चेक करनी है तो 11 में वही देखना है 5 4 4 5 में अपने को देखना है कि इवन और ओड प्लेस का जो सम है, इवन वालों का सम निकालना है, ओड वालों का सम निकालना है, ठीक है। तो इसका भी 9 आ रहा है और इनका भी 9 आ रहा है जो इवन पे हैं, तो 9 - 9 = 0, तो ये 11 0 डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये डिविजिबल नंबर नहीं होगा 11 से, ठीक है। आप ऐसे करके देख सकते हो, यानी इवन 11 में क्या करना है, जो इवन प्लेस पे जो नंबर उनका सम निकाल लेना और ओड प्लेस पे जो नंबर उनका सम निकाल लेना और उनका डिफरेंस निकाल देना, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अगर वो डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब इनमें अपने को क्या लिखना है, 6 7 2 4, ठीक है। अब यहाँ अपने कोई नंबर लिखना है, ए में लिखना, सेकंड बार आप खुद करोगे, यहाँ कोई नंबर लिखना है और 3 से डिविजिबल होना है, इसको सबसे छोटा नंबर लिखना है और सबसे बड़ा भी लिखना है, ठीक है। तो छोटा देखना ध्यान से, पहले अपने लिखेंगे 1, क्या यहाँ 1 लिखने पे नंबर डिविजिबल हो रहा है, देखना ध्यान से। 4 छोटा लिख रहा हूँ मैं, सबसे छोटा, अगर ये डिविजिबल हो जाए 3 से तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज 2 लिखूंगा मैं, फिर भी नहीं हुआ तो 3 लिखूंगा, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया मेरा 6, 6 और 6 12, 12 + 7 हो गया मेरा 19, 19 और 1 हो गया मेरा 20, 20 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मैं एक और बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ तो इनका सम हो जाएगा 21, तो ये मेरा 3 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अब ये सबसे छोटा था क्योंकि 2 से छोटा 1 होता है, तो 1 तो अपने ले ही नहीं सकते क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा, और 0 अपने ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब 2 लिए मैंने सबसे छोटा, अब बड़ा देखते हैं ध्यान से। बड़ा देखिए, सबसे बड़ा होता है अपने 9, ठीक है ना, डिजिट में सबसे बड़ा होता है 9, 2 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर होता है 9, 9 लेके देख लेते हैं, ठीक है। 9 से नहीं हुआ तो 8, ठीक है, 8 से नहीं हुआ तो 7, ठीक है। 4 और 2 हो गया मेरा 6, 6 और 6 12, 12 + 7 19, 19 और 9 मेरा हो गया 28, जो कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 28 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अपने नंबर लेते हैं 8, एक कम कर दिया तो यहाँ भी एक कम कर दो, अपने 27 हो जाएगा, क्योंकि एक कम किया मैंने यहाँ पे, तो सम भी एक कम हो जाएगा 27, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 8 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, अगर अपने यहाँ लिखेंगे तो वो 3 से डिविजिबल बन जाएगा, यानी जो शॉर्टेस्ट नंबर है वो होगा मेरा 2 और ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे मेरा होगा 8, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपको स्वयं करना है, ठीक है। write a digit in the blank space of each of the following number so that the number format is divisible by 11, ठीक है। तो अब अपने को 11 9
2, यहाँ कुछ ना कुछ अपने को लिखना है, ठीक है, और 3 8 9। तो आप एक काम कीजिए, कोई भी एक नंबर लिखना है आपको यहाँ पे, आप 2 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इनका सम देखिए आप, ठीक है, यानी ओड प्लेस पे जो नंबर है और इवन प्लेस पे जो नंबर है, मैंने 2 लिखा। स्टार्टिंग से लीजिए आप, 1 से लीजिए, 1 से नहीं हो तो 2 से लीजिए। अब आप देखिए इनका जो सम आ रहा है, ओड प्लेस वाले हैं अब यहाँ पे 9 हो 1 10, 10 और 8 हो गया मेरा 18, ठीक है। और इवन वाले हो गए यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 8 18 हो गया मेरा, ठीक है। अब ये 2 और 3 6, 2 पे हैं, 4 पे हैं, 6 पे हैं, ठीक है। 2 और 3 हो गया मेरा 5, 5 और 9 मेरा हो गया 14, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस आया वो आया मेरा 6, सॉरी 4, और 4 11 से डिविजिबल नहीं है। आप जब तक लेते रहो जब तक इनका जो डिफरेंस है वो 11 नहीं आ जाता। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। 9 2, यहाँ मैं लूँगा अभी 2, ठीक है, 3 8 9, 3 8 9। तो ये 1 प्लेस पे, ये सेकंड पे, थर्ड पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। तो अपने पहले ओड वालों को लीजिए, 9 और 2 11, 11 और 8 हो गया मेरा, 11 और 8 हो गया मेरा 19, माइनस 2 और 3 5, 5 और 9 14, ये लो 14, ये मेरा आ गया 5, ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 9 2 3 8 9, ठीक है। यहाँ मैं लेके देता हूँ 3, ठीक है, 3 लीजिए। तो अपना ये जो है अपने ओड प्लेस पे हैं, 1 और 3 हो गया मेरा, सॉरी 9 और 3 12, 12 और 18 20 हो गया मेरा, 29 और 3 और ये 14 हो गया, ठीक है। अब मेरा आ गया ये 6, ठीक है। तो ये जो सम है अपना, सुनना ध्यान से, बता देता हूँ आपको, यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। ये वाला यानी इनका सम, इसको तो अपने चेंज नहीं कर सकते है ना, इनको अपने चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यानी ये वाले जो हैं इनको अपने को चेंज नहीं करना, ठीक है। यानी ओड प्लेस पे, इवन प्लेस पे जो नंबर हैं 2 और 3 5 और 9 14, ये तो यहाँ 14 ही रहने हैं, ठीक है। अब इसको मैं कितना बना दूँ, इसको मैं कितना बना दूँ कि यहाँ पे 11 बनाया जाए, यहाँ अपने को इसको 11 बनाना है, ठीक है ना। यहाँ अपने को इसको क्या बनाना है, 11 बनाना है इनका डिफरेंस, क्योंकि इसको अपने चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए मेरा 14, ये हो गया मेरा 25, यहाँ होना चाहिए मेरा 25, तब जाके इनका डिफरेंस क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। ये होना चाहिए मेरा 25। तो जो ओड प्लेस वाले नंबर हैं 9 और 8 हो गया मेरा 17, यानी ओड प्लेस वाले जो नंबर हैं ये हो गए मेरे 17, ठीक है ना, ये वाले। अब 17 में कितना ऐड कर दूँ कि 25 बन जाए, तो 17 में मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ ऐड कर देंगे अपने 8, तो यहाँ अपने 8 लिखेंगे ना, तब जाके ये क्या आएगा, 11 से डिविजिबल आएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ नंबर लेके, कोई भी नंबर लेके 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन आप एक काम कीजिए, इसमें 11 का डिवाइड करके देख लीजिए बार बार, ठीक है। नंबर 1 लीजिए, 2 लीजिए, लेकिन 8 से जब आप नंबर लोगे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 8 से जब आप इसको लोगे तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आके करके देख लेना, 9 2 8 3 8 9, ठीक है ना, यानी 9 और 9 18, सॉरी हुआ नहीं अपना, 9 और 9 हो गया मेरा, सॉरी 9 और 8 हो गया मेरा 17,
17 और 8 25, ठीक है 25 हो गया। इनका हो गया मेरा 2 और 5, 2 और 3 5, 5 + 9, ठीक है ये हो जाएगा। ठीक है डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, ये पूरा 11 से डिविजिबल होगा। तो ये मेरे क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन है, यानी 3.3 में टोटल क्वेश्चन है 6। तो ये आपको अपनी फ्रेंड नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।